चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं इसका यूज अगले डेरिवेशन बहुत अच्छे से है। यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट अगले डेरिवेशन को बहुत ही सिंपल एंड स्मूथ कर देगा। चलिए इस हेडिंग को हम अच्छे समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। हम जानते हैं कि एक मैग्नेट, एक हमने लिया बार मैग्नेट, हमको पता है इसमें एक सिरा N होता है, दूसरा S होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आता है। ठीक है, एक हमने बार मैग्नेट लिया, इसमें उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती हैं, एस में अंदर आती हैं, ये हमें अच्छे से पता है। अब बात करते हैं कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू, यदि इसकी लंबाई 12 है तो क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से दिखाते हैं, इसकी लंबाई गुणे 12, ये होता है फॉर्मूला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, इतना हम लोग अच्छे से ये क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेट को थोड़ा हटा दिया जाए, एक तार लिया जाए गोल सा या आयताकार कुछ भी, उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए। जैसे ये तार है, इसमें करंट हमने इस तरफ फ्लो कर दिया, तो हमको पता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो हमें दाहिने हाथ से करंट की ओर 4 उंगलियों का ऐसे घुमाते हैं जिस तरह वो जा रहा है। अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर जा रहा है, मतलब क्रॉस है। क्या है, क्रॉस। तो उस साइड बाहर निकल रहा होगा, यानी कि अब इसको मैं ऐसे छोड़कर ऐसे बना रहा हूँ, इस तरह देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसी डायग्राम को हमने ऐसे बना दिया, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम दाहिने हाथ से वही करेंगे, ऐसे ऐसे, यानी इस साइड, यानी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, इस साइड से अंदर जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, यहाँ इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, यानी इससे कंपेयर करूँ तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ ईस्ट साइड का, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ। क्लियर है। इसकी बात, यहाँ मैग्नेट रखा था, एक चुंबक रखा था, यहाँ चुंबक नहीं है, एक तार है, उसमें मैंने करंट फ्लो कराया। यहाँ चुंबक न रख करके एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर दिए, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है और इस रिंग से बाहर की ओर आ रहा है। जैसे मेरा ये हाथ मान लीजिए रिंग टाइप का, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर आ रहा है इस साइड से, तो उसे एस पोल अंदर जाता है, और यहाँ से बाहर आ रहा है तो नॉर्थ पोल, यहाँ से बाहर निकल रहा है नॉर्थ, यहाँ से बाहर आता है नॉर्थ। ठीक है, इतना चीज़ तो हम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये हम जान गए। हमने एक डेरिवेशन में लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक धारावाही लूप में एक बल आघूर्ण होता है, और उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ मैग्नेट लिया, यहाँ मैग्नेट हमने नहीं लिया है। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। जब मेरा आयताकार कुंडली वहाँ लिए थे, यहाँ गोल ले लिए हैं, एक लूप ही तो है, गोल चाहे आयताकार कुछ भी, अगर थीटा एंगल पर हो तो मेरा ये टॉर्क का फॉर्मूला निकल के सामने आया था। ठीक है, और हमने ये भी बताया था, या जान लीजिए कि वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेट एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं। फार्मूला अलग होगा पर एक जैसा सिमिलर दिखता है। वैद्युत स्थितिकी में टाउ का फार्मूला था पी ई साइन थीटा। क्या था, पी ई साइन थीटा। ये क्या है, टॉर्क, यहाँ भी टॉर्क है। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या, साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो दिख गया, साइन थीटा भी दिख गया, पर ये यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ क्या होना चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर तो नहीं दिखा, हम इससे कंपेयर करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ऐसे करके कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होना चाहिए था। ये है मैग्नेटिक फील्ड का, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, ये साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पर क्या लिखा है, NIA, क्या लिखा है। तो यहाँ पर इसलिए m इज इक्वल टू फार्मूला निकल के आ गया कि NIA को आज के बाद हम क्या मानेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मानकर चलेंगे। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दो फार्मूला है, एक यहाँ अगर मैग्नेट रखा हो, चुंबक रखा हो, पोल स्ट्रेंथ इनटू टोटल लंबाई। अगर मैग्नेट ना होकर एक तार दिया हुआ है, वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये फार्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला, क्या जगह NIA। इसका नाम लिख देते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब कंडीशन डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला कैसे पिक करेंगे। यदि मैग्नेट रखा है तो ये फार्मूला पिक करेंगे, वही m है। अगर एक तार में करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेट की तरफ व्यवहार कर रहा है मैग्नेट जैसा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू NI। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही स्थान पर नंबर ऑफ कई सारे फेरे, n है। I क्या है, करंट। A क्या है, एरिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, गोल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये फार्मूला अब अगले डेरिवेशन में अच्छे से यूज करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अब अगले डेरिवेशन में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे।